शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। जिंदगी का एक एक दिन जाता है, मगर गया हुआ दिन फिर वापस नहीं आता। इसलिए गई हुई सांस फिर नहीं आती। एक दफा सांस गई गई। तो तुलसीदास ये कहते हैं, कहत हूँ कह जात हूँ, अब क्या बजाऊं ढोल, सांस सांस पर जात है, तीन लोक का मोल। तीन लोक कौन से हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। इंसान पर तीन हालतें आती हैं। या तो हम जागृत अवस्था में रहते, या हम स्वप्न में रहते, या हम गहरी नींद में रहते। हम पर ये तीन हालतें आती हैं। क्या हमने कभी गौर किया कि इन हालतों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी ने कभी गौर किया ये हालतें आती हैं, बच्चे को जवान बनाती हैं, जवान को अधड़ बनाती है, अधड़ को बूढ़ा बना देती है। और एक दिन हम मिट्टी में मिट्टी मिल जाते हैं, पता नहीं लगता। इतने लोग यहां से गए, कहाँ गए कुछ पता है? जब तक रहे तब तक उन्होंने अपनी पुंगी बजाई। कभी तो वो मुंहजोर हुए, कभी कमजोर हुए। ये हालतें उन पर आती रही। कभी कामयाब हुए, कभी नाकाम हुए। ये हम पर हालतें आती। क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवाल है, हम कुछ कर सकते हैं? अहंकारी हैं, हाँ जरूर हम कर सकते हैं। इंसान में एक जज्बा होता है, उलुल अज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समंदर फाड़ देते हैं, कोह से दरिया बहाते हैं। इंसान कुछ कर सकता है। अहंकार को छोड़कर अगर ये बात कही गई
अहंभाव को छोड़कर ये बात कही गई कि ये हमारा दृढ़ संकल्प होता है, अहंकार से नहीं। अहंकार से नहीं, बल्कि एक जज्बे से इंसान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। कहते हैं यह दृढ़ संकल्प है, लेकिन कुछ करने के बाद हमको अहंकार आ जाता। पहले दृढ़ संकल्प रहता, लेकिन जब होने लगता है, काम होने लगता है, जैसे जैसे हम बढ़े तो हमारे अंदर अहंकार आता। हमने किया, अहंभाव। ये अहंभाव आकर हमारे दृढ़ संकल्प को बर्बाद कर देता। अगर ये अहंभाव ना आए, यानी जब हम काम करने लगे, पहले तो उत्साह था, भगवान की कृपा थी, और उत्साह से हमने आगे कदम बढ़ाया, उस मालिक की प्रार्थना की, काम होने लगा, तो मन का विकार, जैसे मन में अच्छे गुण आते हैं, वैसे मन में बुरे भी गुण आ सकते हैं। वो समझने लगता है मैंने किया, यह अहंकार आ गया। इस अहंकार के आने से हुआ क्या? दृढ़ संकल्प जो था वो नहीं रहा, मैं आ गया। मेर तेर की जेवरी बट बांधा संसार। यहां इंसान धोखा खाता है। अगर ऐसे समय में अगर वो मालिक के सामने है और काम होता जा रहा है और ये कहे कि ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, तू कर रहा है, तब तो उसका दृढ़ संकल्प पूरा हो जाता। मैं आपको संकल्प शक्ति की मिसाल दे रहा हूं। शिवाजी महाराज थे महाराष्ट्र में। शिवाजी महाराज राजा भी हुए और भक्त भी थे बहुत। और समर्थ रामदास के शिष्य थे। वो काम करते जाते थे और मन में कहते थे कि ये काम जो हो रहा है उस मालिक के आधार पर हो रहा, मैं नहीं। इंसान कभी कभी गिर जाता है। एक दिन बालाखाने पे खड़े होकर देख रहे थे, कला बन रहा था। और उसमें हजारों मजदूर काम कर रहे थे। मैं कह रहा हूं संकल्प कैसे बदलता।
हमारे मन में मैं कैसी आती है? रजोगुण की घड़ी थी, सतोगुण की घड़ी में मन और तरह का होता, रजोगुण की घड़ी में मन और तरह का होता, तमोगुण की घड़ी में मन और तरह का होता। शिवाजी को ख्याल आया, ये जो किला बन रहा है, इसमें जो हजारों आदमी काम कर रहे हैं, अगर मैं किला नहीं बनाता तो इनको रोजगार नहीं मिलती। यह है मन का विकार। मन में मैं लेने को हरि नाम है, देने को अनुदान, तरने को है दीनता, बूढ़न को अभिमान। रज की घड़ी थी, रजोगुण प्रधान था, मन में ये विकार आना जरूरी था। शिवाजी ने यह ख्याल किया, अगर मेरे मन में अगर मैं ये कला नहीं बनता तो ये हजारों आदमी भूखे मर जाते। मैं आ गई मन में। तो समर्थ रामदास उनके गुरु थे। उनको पता चला कि शिवाजी को गुरूर आ गया। उनके पीछे थे महाराष्ट्र में समर्थ रामदास, शिवाजी के गुरु। उनको पता चला कि अब शिवाजी को मैं आ गई। वो आ गए। दूसरे दिन बाला खाने पे दोनों थे। समर्थ रामदास ने कहा, शिवाजी अगर तू ये किला नहीं बनाता तो ये सब लोग बेरोजगार होते, खाने को मोहताज हो जाते। हाँ महाराज। शिवाजी ने कहा, हाँ तू। शिवाजी ने कहा, तू नहीं बनाता तो चल भाई तेरा किला तो देखें। इंतजाम हो गया, किला देखने गए। किले के बनाने वाले मंत्री ने बताया, ये वो है, ये इसला खाना है, ये फला है, ये लला रखने का है, ये फला है। बताते बताते एक जगह पहुंचे जहां एक गोल पत्थर था, बिल्कुल। तो समर्थ रामदास वहां ठहर गए। कहने लगे, भाई तुम्हारे पास शिल्प कला के कोई इंजीनियर है तो बुलाओ। इंजीनियर आया। समर्थ रामदास ने कहा, इस पत्थर को ऐसा फोड़ना, आधा हिस्सा, कि इसके अंदर जो जीव है उसको नुकसान नहीं पहुंचना। तो उसने वो पत्थर फोड़ा। फोड़ने के बाद बीच पत्थर में एक मेहराब था, उसमें पानी था, उसमें एक मेंढक था। समर्थ रामदास ने कहा, शिवाजी तू भी इसको खाना पहुंचाता है। शिवाजी पानी पानी हो गया, साष्टांग नमस्कार किया। महाराज, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूखा कह गए, सबके दाता राम। हमारा संकल्प जो है, पहले काम न बनने के हम पल पल मालिक को याद करें। घर बनाते हैं, घर कैसा बनेगा, कैसा बनेगा।
और जब घर आधा बन जाता, देखा मैंने कैसा घर बनाया, ये अहंकार है। जब ये अहंकार आएगा, तुम्हारा दृढ़ संकल्प पूरा नहीं होगा। पहले जो बात थी, दरमियान में अगर आपने ये कहा, नहीं महाराज मैंने नहीं बनाया, ये खुद बन गया, मालिक ने बनाया, मैं कौन होता हूं बनाने वाला। अगर ये रहा तो तुम्हारा जो दृढ़ संकल्प है वो बहुत पूरा हो जाता। मालिक, जो काम हम काम करते हैं, दुकान लगाते हैं, मकान बनाते हैं, पहले पहले तो हमारा मन क्या पता बनेगा या न बनेगा, क्या पता पैसे कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त तो हमारा संकल्प अच्छा रहता। लेकिन जब आधा बन जाए, क्या मैंने बना दिया ना, लोग कहते हैं मैंने इतनी शादियां की, मैंने इतना पढ़ाया, ये जो मैं है, एक तो तुमको भगवान से विमुख कर दे, तुम भगवान को भूल जाते, दूसरे तुम्हारे अंदर अहंकार आता, तीसरे तुम्हारे संकल्प पूरे नहीं होते। मकान बन जाएगा लेकिन मकान में सुख से नहीं रहोगे। तो ये संकल्प है। इस संकल्प का संबंध, यानी इस संकल्प में इतनी शक्ति है, अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हम साधन संपन्न हैं, साधन संपन्न हैं, और हमारी नजर पल पल उस परमात्मा के ऊपर है, तो इस संकल्प में इतनी ताकत है कि प्रेत योनि में जो लोग भटकते रहते हैं, प्रेत योनि में कौन भटकते हैं? जिनकी आशा वासना जिंदगी में पूरी नहीं होती, और जो अपनी आशा वासना को पूर्ण करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं और मौत आकर उनका गला पकड़ लेती है, तो उस आशा वासना में आकर वो भूत बन के फिरते रहते हैं। प्रेत योनि इसको कहते हैं। हमारी आशा वासना है, इस आशा वासना से बचना चाहिए। कोई आशा वासना मत करो, आशा वासना में मत रहो। आशा वासना की जड़ ख्वाहिश है, ख्वाहिश मत करो। बेख्वाहिशी की ख्वाहिश जब दिल में मेरे आई, फिर ये बता के ख्वाहिश क्या दिल में है समाई। काम ऐसा करो, एक 90 साल का बूढ़ा आम का दरख्त लगा रहा था, पीछे उसका नवासा था। उसने कहा, दादा आम का दरख्त लगा रहे हो, क्या तुम इसका फल खाओगे? तो बूढ़े ने कहा, औरों ने लगाया, हमने खाया। देखो, मैं आपको निर्वासना होने की कहता हूं, औरों ने लगाया, हमने खाया, हम लगाएंगे और खाएंगे। बस काम ऐसा करो
उसकी फल की इच्छा मत रखो। इसको कहते निर्वासना। जहां तुमने फल की इच्छा रखी, अगर उम्र तुम्हारी साथ नहीं दिया, तो ये आशा वासना तुमको प्रेत जोनी में फंसाएगी। कलयुग की मिसाल बताता हूं। कलयुग की मिसाल है, बॉम्बे में गोरे गांव है। गोरे गांव में एक महात्मा रहता था, और उसी महात्मा के आश्रम के पास कुछ काम हो रहा था तामीर का, और वो बहुत कई सालों से हो रहा था। तो उस तामीरी काम में एक मजदूर था जो सूरज शब्द योग का साधन करता था। साधन की मैं कह रहा हूं, जो आदमी साधन संपन्न है, जो शब्द अभ्यासी है, उसकी शब्द अभ्यास की का प्रभाव ऐसा होता है कि प्रेत योनि के जीव जो भटकते रहते हैं उनको मुक्ति मिल जाती। मैं इस मिसाल में आपको कह रहा हूं आशावास। ये संकल्प का एक और हिस्सा है। तो वहां वो मजदूर काम करता था, क्योंकि सूरज शब्द योग का अभ्यासी था, अनायास धन नहीं छिता था, मेहनत करता, मजदूरी करता, अपनी रोजी में पेट भरता और साधन में मस्त रहता था। घट में चांद सूरज नक्षत्र को देखता था। जैसे ब्रह्मदयाल जी कहते थे, मैं जब सोता हूं तो शहतीर में से नक्षत्रों को देखता हूं। वो हालत थी उनकी। यह सूरज शब्द योग की महिमा। उसी नवा में एक महात्मा रहता था, जहां अन्नदान भी होता था, पूजा होती थी, भक्ति होती थी। एक दिन काम बंद था। वो मजदूर जो सूरज शब्द योग का अभ्यास करता था, मस्त था, वो फिरने आया। ते महात्मा के आश्रम में आया। 12 बजे का वक्त था, आलस थी, खाना नहीं पकाया था। उसके दिल में यह ख्याल आया कि महात्माओं का जो अन्नदान होता है वो पवित्र होता है, क्या अर्ज है, एक वक्त खा लेंगे। आलस, पकाना, खाना। तो वहां वो अन्नदान में शरीक हुआ और खा लिया। जब शाम को अभ्यास में गया, उसको उसका सारा साधन डुल हो गया। वाह, मेरा धर्मशाला बना दे। ये वाकया गुजरा हुआ है, बंबई का है। उसने कहा, मैं मजदूर, धर्मशाला क्या मैं बना सकता हूं? और उस औरत का आना, ये कौन औरत है? अब उसको खोज लेगी। अब उसने पत्थर उत्थर निकाल लिया, बोला कि ये क्या राज है। सोच सोच के उसे सोचा, ये हालत मेरी जो हालत छिन गई, ये इनका खाना खाने से छिन गई।
खाना खाने से छिन गई। वहां गया सीधा महात्मा के पास और कहने लगा कि फलाने रोज मैंने आपका अन्नदान में खाना खाया, वो किसका दान था? महात्माओं के पास लोग आते हैं, दान देते हैं, अन्नदान होता है। और उन्होंने मुनीम को बुलाया, बोला भाई किसका दान है? उसने पोथी पीथी देख के बोला कि 6 महीने के पहले, 2-3 महीने के पहले एक पारसी साहेब पारसी आए थे, उन्होंने 10,000 रुपए का हमको दान दिया। तो 10,000 रुपए के दान से 3 महीने से अन्नदान चल रहा है। तो उनका पता, उन्होंने बंबई का पता दिया, बंबई का पता दिया। ये बंबई चला गया और जिस वक्त ये वहां पहुंचा तो फाटक से मोटर वो बाहर आ रहे थे, ये अंदर जा रहा था। क्योंकि साधु महात्माओं की इज्जत करता था, वो मोटर पीछे लिया, इस साधु को ले गया अपने ड्राइंग हॉल में बिठाया। तो उसने और ड्राइंग हॉल में एक बड़ी औरत की तस्वीर थी, वो वही औरत थी जो इसको दिखाई दी, वो औरत वही थी। तो साधु ने कहा ये औरत कौन है? वो जरा हिचकिचा, कहने लगे मैं सीआईडी नहीं हूं, पुलिस नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैं एक साधु। तुम साफ साफ कहो क्या बात है? तो उसने कहा भाई ये मेरी औरत है, हमारी शादी हुई, हमने ये बंगला बनाया, मैं व्यापार करता हूं, मेरे व्यापार में घाटा आया, तो मेरी औरत को उसके बाप ने, ससुर ने शादी में 10 लाख रुपया दिया था और कहा था कि ये 10 लाख रुपया अपनी बेटी के नाम से मैं फिक्स करता हूं, तुम बेशक इसका सूद खाओ, जब तुम्हारी माली हालत अच्छी हो जाएगी तब इस 10 लाख रुपए से धर्मशाला बना दो। अपनी बेटी को और दामाद को कहा। शादी हो गई। कुछ दिन तो इनका धंधा बहुत अच्छा चला, इसके बाद घाटा आया। तो उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि तू एक 5 लाख उसमें से मुझे दे, ये फिक्स में, और मैं जब मुझे फायदा आएगा तेरे 5 लाख रुपए मैं वापस कर दूं। तो उसने कहा कि मेरे पिता ने तुमको सूद खाने की इजाजत दी है, बैंक का जितना सूद है बेशक तुम खा लो। देखो मैं संकल्प की मिसाल, संकल्प शक्ति की मिसाल कह रहा हूं, बहुत बारीक है। लेकिन असल को मत छेड़ो, बेशक खाओ। आज नहीं बना धर्मशाला, और 10 साल के बाद बनाएंगे, संकल्प हमारा है। मैं आपको नहीं देता, मैं उसको छेड़ती नहीं, मैं पिता का मेरा संकल्प है। और दिल में बड़ा नाराज हो गया। नाराज होकर उसके दिल में ये ख्याल आया, अगर ये मर गई पैसा पैसा मुझे ही आएगा। तो उस गोरे गांव के महात्मा के पास जाकर उसने बड़ी, महाराज मेरा संकल्प अगर पूरा हो गया, आपकी दया हो गई, ये लो 10,000 रुपए।
उस महात्मा को उसने ये नहीं कहा कि मेरा संकल्प ये है, मैं अपनी स्त्री की मृत्यु चाहता हूं, मगर ये नहीं बताया। महात्मा लोग तो देखते हैं पैसा आ गया, करे तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाए। 5-6 महीने के बाद उसकी बीवी मर गई। वो प्रेत योनि में फिर रही थी। उसकी आत्मा इस साधु के पास गई। वो जो मर रहा था उसको दृश्य रूप में दिखाई देकर कही, तू मेरा धर्मशाला बना दे। तो साधु बैठा हुआ था, उसने कहा अब मेरे कारोबार में बहुत फायदा है, लाखों रुपए मिल रहे हैं, मुझे कुछ कमी नहीं है, आप अगर बनाओ तो मैं 10 लाख रुपए अभी आपको दे देता हूं। उसने कहा मैं साधु आदमी, हाँ अलबत्ता यह है कि तुम इंतजाम कर दो, कंट्रैक्टर को रख दो, मैं वहां झोपड़ा बनाकर देखते रहूंगा। अनायास भोजन नहीं करता, एक दफा किया गिर गया, पसंद आई, धर्मशाला बन गया। कोई गांव में अभी वो धर्मशाला है फारसी। तो वो जब धर्मशाला पूरा हो गया तो साधु के स्वप्न में आकर उस स्त्री ने उस साधु को धन्यवाद दिया कि महाराज मेरी आत्मा मुक्त हो गई आपकी तरह, और मैं जा रही हूं। उसकी प्रेत योनि छूट गई। तो संकल्प है, हमारा संकल्प, हम कोई काम करते हैं, बेशक हम शुरू करते हैं परमात्मा का नाम लेकर, उस वक्त हमको भय रहता, क्या पता होए या न होए, क्या पता मैं जिंदा रहूं या न रहूं। जब आधा बन जाता, हमारा संकल्प डगमगाने लगता, हमारे अंदर अहंकार आता। हो सकता है हमारा संकल्प पूरा भी हो, लेकिन कुदरत की मार ऐसी होती है कि हम शांति से नहीं रह सकते, सुख से नहीं रह सकते। घर भी बन गया, घर भी बन गया, संकल्प पूरा भी हुआ, मगर आपको शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसका जवाब यह है, अगर आप साधन संपन्न होते, अगर आपको पूरा गुरु मिला होता और उसने आपको साधन बता दिया होता, उसने आपको शब्द साधन में की राह बताई होते, तो आपका यह हाल नहीं होगा। मैंने देखा हजारों का यही हाल है, कई लोगों का यह हाल। यहाँ नावलपल्ली दुर्गया था, नावलपल्ली दुर्गया हमाल था, थैलेट होता था। वो अपनी पगड़ी मेरे पैरों पर रख देता। मैंने कहा क्यों भाई, पगड़ी क्यों रखते हो? कह लगे नहीं, आपके पैरों पर अगर ये पगड़ी रहेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हमने क्या क्या उद्धार होना? तो कहता था जिस वक्त में हमाल था, थैलेट होता था, बहुत खुश था, बहुत सुखी था। आज मेरे पास लाखों रुपए हैं, वो सुख मुझे नहीं है, वो सुख नहीं है। मैं कहता था मैं सुखी हूं, मुझे न घर है न दार है, तो किराए के मकान में हूं, मैं सुखी हूं। कहेगा आप बेशक सुखी हैं, मैं चाहता हूं आपके वैसा सुख मुझे भी मिले।
मैंने कहा अपने मन को पवित्र रखो। मन अगर हमारा पवित्र है तो उसमें विचार की स्फुरना जो होगी पवित्र होगी, जो मांगोगे वो मिलेगा। मगर बीच में डगमगाना नहीं। अगर मालिक ने बहुत दिया है तो ये कहो कि ये मालिक का दिया हुआ है, ये उसका दिया हुआ है। कुछ हमारे कर्म थे, हमको मिला, शुक्राना करो। ये मत कहो मैंने किया। मैं का निकाल दो। दूसरी, अगर हम सच्चे भी हैं तो पिछले कर्म हमारे रास्ते में आते हैं। कर्म का भोग है। परमदयाल जी कहते थे कर्म भोग या अथवा मोक्ष, कर्म भोग या मोक्ष, ये कहते थे। इन अल्फाज में बहुत माने हैं। इसलिए दोस्तों, अपने मन को पवित्र रखो। मन के पवित्र रखने का एकमात्र साधन यह है कि साधन संपन्न बनो। जिसमें साधन संपन्नता है उसमें परिपूर्णता है। जिसमें परिपूर्णता है वो मालिक की गोद में है। बस अब रहा ये पूजा और ये व्रत और ये नियम, ये लवाजमाते जिंदगी है। इसका प्रभाव भी है और प्रभाव है भी नहीं। कैसा? बेकारम बाकारम, एक लकीर होती है। खत में जो लकीर आप खत लिख के खींचते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बेकारम बाकारम, चू खत तो किताब अंदर। खत लिखने में जो लकीर होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसके। बाकारम बेकारम, चू मध्य हिसाब अंदर। जब हम आंकड़े जोड़ते हैं उसमें वो लकीर मारकर फिर जमा लिखते हैं, वहां वो बाकार हो जाती है। बस बेकारम बाकारम, चू खतो किताब अंदर, बाकारम बेकारम, चू मध्य हिसाब अंदर। इसलिए जिंदगी ऐसी हो कि हाथ जोड़कर हम माँ के गर्भ से निकले और सागर से भी हाथ जोड़ के हम चले जाएं। ये हाथ जुदा होने न पाए। बस सबको राधा स्वामी। मंगलम गुरुशेखरो अनाम राम प्रकाशन, मंगलम श्वेताकश इधरम तू मंत्र यंत्र है, तंत्र गोप है, संत जन मनरंजनम। जो प्रगट गुप्त अशोच निर्मल, असम सम शीतल सदा, सोई नाथ करुणा पुंज कीजे। दास सेवक पर दया, धनवार पार अपार मध्य, अनंत आदि विश्वेश्वरम। तेरी वंदना करे भक्त निस दिन, काम खल दल गंजनम। जेहि नेति नेति पुकार अगम निगम,
योग त्याग विराग संयुत योगी ऋषि मुनि ध्यावहि धन संत रूप कृपा विशेष जो जीवन बल को तारई भज राधा स्वामी नाम सद्गुरु और सकल विसारही धन रूप भूप अनूप निर्गुण सगुण गुणकारी प्रभु धन अजर अमर अनंत शोभा सिंधु हितकारी प्रभु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान दोनों खड़े किसको करूं नमन शरणागत गुरुदेव की भगवन दिए मिलाए राधा। आए हैं बहरे जहां में हम नहाने के लिए, हम नहीं आए यहाँ होता खाने के लिए। हम दुनिया में हमारा जो जन्म हुआ है यहाँ खुशी के लिए आए। हम यहाँ सुखी होने के लिए आए। खुशी, लेकिन हम यहाँ देखते हैं सब दुखी है, सब दुखी। कभी आपने ख्याल किया क्या माँ बाप बच्चे को दुखी होने के लिए जन्म देते हैं? सोचो जरा। उसी तरह वो मालिक क्या हमको जन्म दिया है दुखी होने के लिए? फिर हम दुखी क्यों हैं? सवाल है, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने मकसद को भूल गए। वे साहब कहते हैं, हाथ जोड़ गर्भ में आया, कौल इकरार को पालने। हर जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो उसके हाथ ऐसे जोड़े हुए होते हैं। जो बच्चा पैरों से निकलता है गर्भ से वो मनहूस कहला जाता, वो ऐसे आता। यानी क्या? वो इकरार करता है कि मैं जिस काम के लिए आ रहा हूं वो काम करके वापस हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ क्या है, जब गर्भ से बाहर निकलता है कि हाथ खुल जाता। वो किस लिए आया है भूल जाता। फिर ये याद कब आते हैं? जब हम मंदिर में जाते हैं फिर हाथ जुड़ जाते। जब हम महापुरुषों के पास जाते फिर हाथ जुड़ जाते।
तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हम खुशी के लिए आए, हम खुशी के समंदर से आए, फिर हम दुखी क्यों हैं? हर आदमी ये सवाल करे, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि जिस वक्त आए थे वो अहद, वो सवाल, वो वायदे भूल गए। बचपना एक उम्र है, 6 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा उसी ध्यास में रहता। कभी हंसता है बच्चा, आपने गौर किया होगा, कभी बच्चा हंसता है और कभी रोता है। हमारे घर में खुशी हो रही है, शादी हो रही है, बच्चा रोता है। अगर आप रो, लोग बोलेंगे देखो हमारे वहां शादी हुई, ये रोता है। अगर हमारे घर में शादी हो, कोई बड़ा आदमी रोए तो उसको बदशगुनी समझते, अरे हमारे वहां शादी हो रही तो रोता है। लेकिन बच्चा रोए तो बुरा नहीं मानते। इसलिए बुरा नहीं मानते, वो इस ध्यास में नहीं है, वो किसी और लोक में है, ब्रह्म के लोक में है। धीरे धीरे जब उसको स्वाद मिलता है, स्वाद लेने के 9 दरवाजे हैं, आंखों का स्वाद, कानों का स्वाद, नाक का स्वाद, जुबान का स्वाद। इस स्वाद की वजह से उस अनंत की अवस्था से इधर आ जाता। वो जो उसको अनंत था, बच्चा है, पल्ले में खेल रहा है, घर में मौत हो गई है, खिलखिलाकर हंसता है बच्चा। क्यों हंसता है? उसको इस दुनिया का इल्म ही नहीं। उसको मालूम ही नहीं। और जब धीरे धीरे जब मालूम होता है, उसको गोल्डन एज कहते हैं, सुनहरी जमाना। बाल रूप ब्रह्म रूप है। इस भगवान को देखने के बजाय ऐसे बच्चे को देखो जो बाल रूप है, ब्रह्म रूप है। भगवान का दर्शन हो जाता है। बच्चे ही भगवान है। तुलसीदास ने कहा, संत तुलसीदास ने कहा, बाल रूप बन जग को पे बस। इस जग को अगर परखना चाहते हो तो बाल रूप हो जाओ, बच्चे के जैसा हो जाओ। तुम बच्चे हो गए तो तुमको सुख दुख नहीं भागता। 25 वर्ष तक लेना, ग्रहण करना, 50 वर्ष तक उसका अनुभव करना। जब हमारी उम्र 50 की हो जाती है, इसके बाद भूल जाना। 50 वर्ष तक, 50 वर्ष के से 75 वर्ष तक भूल जाना। 75 वर्ष से 100 वर्ष तक बाल रूप हो जाता। ये विधान है। 25 वर्ष तक हर चीज को ग्रहण करो, ऋषियों, हर चीज को सोचो, हर चीज का शोधन करो, फिर उसका अनुभव करो। 50 आए तो फिर भूल जाओ।
सब भूलने लगो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं 75 साल के भी हो गए हैं, फिर भी दुनिया को पकड़ते हैं लोग। उजले केस की पत कुछ रख ले, चौथापन जब आया। दादा दयाल कहते हैं, अरे भाई ये जो केस सफेद हो गए हैं, इसकी लाज रख ले, ये चौथापन है। क्या मतलब? बाल तो सफेद हो गए, लेकिन दुनिया नहीं छूटती। पत रखना क्या, दुनिया नहीं छूटती, दुनिया को पकड़े हुए। तो संत कहते हैं, अरे भाई कुछ ये सफेद बाल के कुछ पत रख ले। हाँ बेटा। तो इसलिए दोस्तों, मनुष्य यहां सुख भोगने आया, क्योंकि हम भूल गए। कब याद आती है आपको? मरते समय, जिस वक्त प्राण जाते हैं, उस वक्त याद आती कि हम आए किस लिए और क्या कर गए। जिंदगी क्या है? एक स्वप्न है, एक ख्वाब है। उस वक्त पता चलता हम आए थे इस काम के लिए, लेकिन कुछ नहीं किया। तो इसलिए हर इंसान ये समझ, आपको अगर इस समझ को हासिल करना है, दुनिया में कौन आदमी दुनिया में खुश रह सकता है? वो खुश रह सकता है जो दुनिया में रहते हुए भी अपने लक्ष्य को न भूले, अपने मकसद को न भूले। क्या ये दुनिया एक ख्वाब है, एक स्वप्न है। स्वप्न की माँ, स्वप्न के बाप, स्वप्न के बहन, स्वप्न के कब है? ये हमारे साथ आने वाले नहीं हैं। हम आए किसी मकसद के लिए। किस मकसद के लिए आए? हमारा कुछ कर्म था। ये कर्म की वाटिका है। दादा दयाल कहते हैं कि दुनिया क्या है? कर्म की वाटिका है, और जीव कर्म को भोगने के लिए यहां जन्मते हैं, मरते हैं, बस। जिसको ये राज मालूम हुए, जो इस राज से वाकिफ है, तो वो दुनिया को क्या समझता? एक नाटकशाला। नाटक में बड़ा डायरेक्टर होता, एक्टर्स उसके सामने जाते। एक्टर कहता, मुझे भिखारी का पार्ट दो, मैं बराबर आपको खुश करूंगा, भिखारी बन के खुश करूंगा। डायरेक्टर के पास जाके कहता, साहब मुझे मौका तो दो। उसी तरह कर्म के क्षेत्र में दुनिया तुम्हें काटती है, क्योंकि तुम उसके जबड़े में जाते हो। तुम भूले हुए हो तुम कौन हो। इसलिए दोस्तों, ये दुनिया एक ख्वाब है। ख्वाब की औरत, ख्वाब के मर्द, ख्वाब की जायदाद, ख्वाब का मकान। जिस वक्त हम जाते हैं, मकान हमारे साथ आता, आपकी बैंक बैलेंस आती साथ। हम किसी और मकसद के लिए आए। क्यों? ये मेंटेनेंस है।
आप जिसको समझ रहे हैं ये मेंटेनेंस है। 100 साल तुम भगवान की भक्ति कर नहीं सकते। दिल बहलाई का सामान है। रेल में बैठे, हमको जाना है, 4 घंटे का सफर है। जो युक्तिवान है और रेल के मुसाफिरों से मीठी मीठी बातें करके अपना वक्त 4 घंटे गुजार दे। जो युक्तिवान है वो ये समझता कि 4 घंटे हमको गुजारना है, किसी से अच्छी बात कर लो, दिल बहलाई का सामान हो गया, टिकट आया उतर गया। क्या वो रहता है? हमारा टिकट आ गया, निजामाबाद आ गया, क्या हम उससे मिलने के लिए वहां बैठते? अरे भाई हमारा टिकट है, चलो। उसी तरह ये एक डब्बा है संसार। तो इसलिए इंसान यहां आया है नहाने के लिए, मैल उतार के। मैल है कर्म, उस कर्म का बोझ। बीवी आई है, अपना कर्म लेने के लिए आई है। बेटा आया है, अपना कर्म लेने के लिए आया है। माँ आई है, अपना कर्म लेने के लिए आया। उसका टैक्स चुका दिए, चले गए। लोगों को मिलता है तो खुशी होती है, कोई चीज मिल गई, फूले नहीं समाता। और जाता है तो जान निकल जाती है ना। जब कोई चीज मिलती है बड़ी खुशी होती है। झाला रानी थी, झाला रानी के दिल में यह ख्याल आया कि हमको मिलने की खुशी होती है और जाने का रंज होता है। क्या कोई ऐसा आदमी भी दुनिया में है जिसको मिलने की खुशी नहीं और जाने का गम नहीं? और कबीरदास महाराज के पास गई, वो तुम्हारा कबीर साहब था, और कबीर साहब से पूछी कि महाराज कोई आदमी दुनिया में ऐसा भी है जिसको मिलने की खुशी नहीं है, जाने का गम नहीं। कबीर साहब ने कहा दुनिया खाली नहीं है, अभी तो दुनिया चल रही है, ऐसे महापुरुष हैं। तो चलो हरिदास के पास। दूर से हरिदास से कह रहे, हरिदास देख मेरे साथ कौन आई है। हाँ महाराज, आपके साथ हमेशा राजा महाराजा आते ही रहते हैं। हरिदास ने जवाब दिया, महाराज आपके साथ राजा महाराजा लगे हुए रहते हैं। फिर झाला रानी की तरफ मुखातिब हो गए और कबीर साहब ने कहा, झाला रानी गरीब आदमी है, जूते सीखे, पेट भरता है, तू अपना झूमर दे दे। उसका झूमर था हीरों का, तू अपना झूमर इसको दे दे। और झाला रानी के ऊपर तूफान गिर गया। ये झूमर पर नजर गई महाराज की, और मन में सोचने लगी महाराज की बात देना ही पड़ेगा। बड़े मुश्किल से उठा के झूमर हरिदास के हाथ में रही। हरिदास कहने लगे, हम महाराज हमको ये काय को क्या करेंगे हम इससे? झाला रानी समझी फिर वापस आएगा शायद। कबीर साहब ने कहा, दे रख ले भाई, रख ले, किसी आड़े वक्त में काम आएगा। वो फिर हरिदास ने क्या किया, पुराने से पुराना जूता निकाल के उसमें झूमर रखा। और भी ये झाला रानी और भी मन में कट गई, मेरे माथे का झूमर पुराने जूते में डाल दिया।
और इसी मन के झमेले में भूल गई। कबीर साहब अपने घर चले गए, झाला रानी अपने घर चले गए। फिर घर में जाकर सोचने लगी कि भाई कबीर साहब ने जवाब भी नहीं दिया और झूमर भी चला गया। बोले संत महात्मा के पास आप जेवरात पहन के नहीं जाना। सुबह साड़ी पहनी, जेवरात वरात सब निकाल दिए, अब क्या पूछेंगे? गई। पहले महाराज मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। कबीर साहब ने कहा कब के दे दिया तुझे जवाब, अब तू समझी नहीं तो मैं क्या करूं, चल फिर चल। फिर गए। कबीर साहब ने कहा हरिदास तुझे याद है झाला रानी ने तुझे झूमर दिया था? हाँ महाराज यही कहीं होंगे पुराने जूते में। अरे वाह, तुझे खाने के लिए दिया था मैंने। पहले महाराज जूते की आमदनी क्या कम है? अरे भाई जब ऐसा है निकाल के दे दे झाला रानी को। ये जूता वो जूता वो जूता, पुराना जूता उसमें से निकाल गया। झाला रानी बड़ी खुश हुई। अरे वाह, झूमर मिल गया मुझे, बहुत खुश हुई। और वो खुशी की हालत में जवाब पूछना भूल गई और घर पर चले। फिर उसको घर पे जाने के बाद याद आया कबीर साहब ने जवाब नहीं दिया मुझे। फिर गई, पूछा महाराज मैंने एक सवाल किया था कि कोई चीज मिलती है तो बड़ी खुशी होती है और कोई चीज जाती है तो बड़ा रंज होता है, ऐसा कोई आदमी है क्या? कबीर साहब ने कहा तुझे जवाब दिया मैंने, तो समझी नहीं। रीदास को तूने जब झूमर दिया तो रीदास को कोई खुशी हुई? हमने नहीं हुई। फिर रीदास ने तुझे झूमर जब वापस दिया तो रीदास को कुछ रंज हुआ? बस। तो संसार में हम दुखी क्यों होते हैं, यही राज है। शाम होती है यूं ही उम्र तमाम होती है। जिंदगी का एक एक दिन जाता है मगर गया हुआ दिन फिर वापस नहीं आता। इसलिए गई हुई सांस फिर नहीं आती। एक दफा सांस गई गई। तो तुलसीदास ये कहते हैं, कहत हूँ कह जात हूँ अब क्या बजाऊं ढोल, सांस सांस पर जात है तीन लोक का मोल। तीन लोग कौन से हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इंसान पर तीन हालतें आती हैं। या तो हम जागृत अवस्था में रहते, या हम स्वप्न में रहते, या हम गहरी नींद में रहते। हम पर ये तीन हालतें आती हैं।
क्या हमने कभी गौर किया कि इन हालतों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी ने कभी गौर किया ये हालतें आती हैं, बच्चे को जवान बनाती हैं, जवान को अधड़ बनाती है, अधड़ को बूढ़ा बना देती है, और एक दिन हम मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, पता नहीं लगता। इतने लोग यहां से गए, कहां गए कुछ पता है? जब तक रहे तब तक उन्होंने अपनी पुंगी बजाई, कभी तो वो मुंहजोर हुए, कभी कमजोर हुए। ये हालतें उन पर आती रही, कभी कामयाब हुए, कभी नाकाम हुए। ये हम पर हालतें आती हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवाल है, हम कुछ कर सकते हैं? अहंकारी हैं, हाँ जरूर हम कर सकते हैं। इंसान में एक जज्बा होता है, उलुल अज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समंदर फाड़ देते हैं, कोह से दरिया बहाते हैं। इंसान कुछ कर सकता है। अहंकार को छोड़कर अगर ये बात कही गई, अहंभाव को छोड़कर ये बात कही गई, तो ये हमारा दृढ़ संकल्प होता है, अहंकार से नहीं। अहंकार से नहीं, बल्कि एक जज्बे से इंसान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। कहते हैं ये दृढ़ संकल्प है, लेकिन कुछ करने के बाद हमको अहंकार आ जाता। पहले दृढ़ संकल्प रहता, लेकिन जब होने लगता है, काम होने लगता है, जैसे जैसे हम बढ़े तो हमारे अंदर अहंकार आता। हमने किया, अहंभाव, ये अहंभाव आकर हमारे दृढ़ संकल्प को बर्बाद कर देता। अगर ये अहंभाव ना आए, यानी जब हम काम करने लगे, पहले तो उत्साह था, भगवान की कृपा थी,
और उत्साह से हमने आगे कदम बढ़ाया, उस मालिक की प्रार्थना की, काम होने लगा, तो मन का विकार, जैसे मन में अच्छे गुण आते हैं वैसे मन में बुरे भी गुण आ सकते हैं। वो समझने लगता है मैंने किया, यह अहंकार आ गया। इस अहंकार के आने से हुआ क्या, दृढ़ संकल्प जो था वो नहीं रहा, मैं आ गया। मेर तेर की जेवरी बट बांधा संसार। यहां इंसान धोखा खाता है। अगर ऐसे समय में अगर वो मालिक के सामने है और काम होता जा रहा है और ये कहे कि ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, तू कर रहा है, तब तो उसका दृढ़ संकल्प पूरा हो जाता। मैं आपको संकल्प शक्ति की मिसाल दे रहा हूं। शिवाजी महाराज थे महाराष्ट्र में। शिवाजी महाराज राजा भी हुए और भक्त भी थे बहुत। और समर्थ रामदास के शिष्य थे। वो काम करते जाते थे और मन में कहते थे कि ये काम जो हो रहा है उस मालिक के आधार पर हुआ, मैं नहीं। इंसान कभी कभी गिर जाता है। एक दिन बालाखाने पे खड़े होकर देख रहे थे, कला बन रहा था। उसमें हजारों मजदूर काम कर रहे थे। मैं कह रहा हूं संकल्प कैसे बदलता, हमारे मन में मैं कैसी आती। रजोगुण की घड़ी थी, सतोगुण की घड़ी में मन और तरह का होता, रजोगुण की घड़ी में मन और तरह का होता, तमोगुण की घड़ी में मन और तरह का होता। शिवाजी को ख्याल आया ये जो किला बन रहा है इसमें जो हजारों आदमी काम कर रहे हैं, अगर मैं किला नहीं बनाता तो इनको रोजगार नहीं मिलती। यह है मन का विकार। मन में मैं लेने को हरि नाम है, देने को अंदान, तरने को है दीनता, बूढ़न को अभिमान। रज की घड़ी थी, रजोगुण प्रधान था, मन में ये विकार आना जरूरी था। शिवाजी ने यह ख्याल किया अगर मेरे मन में अगर मैं ये कला नहीं बनता तो ये हजारों आदमी भूखे मर जाते। मैं आ गई मन में। तो समर्थ रामदास उनके गुरु थे।
पता चला कि शिवाजी को गुरूर आ गया। उनके पीछे थे महाराष्ट्र में समर्थ रामदास, शिवाजी के गुरु। उनको पता चला कि अब शिवाजी को मैं आ गई, वो आ गए। दूसरे दिन बाला खाने पे दोनों थे। समर्थ रामदास ने कहा, शिवाजी अगर तू ये किला नहीं बनाता तो ये सब लोग बेरोजगार होते, खाने को मोहताज हो जाते। हम शिवाजी ने कहा हाँ तू। शिवाजी ने कहा तू नहीं बनाता तो चल भाई तेरा किला तो देखें। इंतजाम हो गया, किला देखने गए। किले के बनाने वाले मंत्री ने बताया ये वो है, ये इसला खाना है, ये फला है, ये लला रखने का है, ये फला है। बताते बताते एक जगह पहुंचे जहां एक गोल पत्थर था, बिल्कुल। तो समर्थ रामदास वहां ठहर गए। कहने लगे भाई तुम्हारे पास शिल्प कला के कोई इंजीनियर है तो बुलाओ। इंजीनियर आया। समर्थ रामदास ने कहा इस पत्थर को ऐसा फोड़ना, आधा हिस्सा, कि इसके अंदर जो जीव है उसको नुकसान नहीं पहुंचना। तो उसने वो पत्थर फोड़ा। फोड़ने के बाद बीच पत्थर में एक मेहराब था, उसमें पानी था, उसमें एक मेंढक था। समर्थ रामदास ने कहा शिवाजी तू भी इसको खाना पहुंचाता है। शिवाजी पानी पानी हो गया, साष्टांग नमस्कार किया। महाराज अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूखा कह गए सबके दाता राम। हमारा संकल्प जो है पहले काम न बनने के, हम पल पल मालिक को याद करें। घर बनाते हैं ना, घर कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, और जब घर आधा बन जाता, देखा मैंने कैसा घर बनाया, ये अहंकार है। जब ये अहंकार आएगा तुम्हारा दृढ़ संकल्प पूरा नहीं हो। पहले जो बात थी, दरमियान में अगर आपने ये कहा नहीं महाराज मैंने नहीं बनाया, ये खुद बन गया, मालिक ने बनाया, मैं कौन होता हूं बनाने वाला। अगर ये रहा तो तुम्हारा जो दृढ़ संकल्प है वो बहुत पूरा हो जाता। मालिक जो काम हम काम करते हैं, दुकान लगाते हैं, मकान बनाते हैं, पहले पहले तो हमारा मन क्या पता बनेगा या न बनेगा, क्या पता पैसे कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त तो हमारा संकल्प अच्छा रहता। लेकिन जब आधा बन जाए, क्या मैंने बना दिया ना, लोग कहते हैं मैंने इतनी शादियां की, मैंने इतना पढ़ाया, ये जो मैं है एक तो तुमको भगवान से विमुख कर दे।
तुम भगवान को भूल जाते, दूसरे तुम्हारे अंदर अहंकार आता, तीसरे तुम्हारे संकल्प पूरे नहीं होते। मकान बन जाएगा लेकिन मकान में सुख से नहीं रहोगे। तो ये संकल्प है। इस संकल्प का संबंध, यानी इस संकल्प में इतनी शक्ति है, अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हम साधन संपन्न हैं, साधन संपन्न हैं और हमारी नजर पल पल उस परमात्मा के ऊपर है, तो इस संकल्प में इतनी ताकत है कि प्रेत योनि में जो लोग भटकते रहते हैं, प्रेत योनि में कौन भटकते हैं? जिनकी आशा वासना जिंदगी में पूरी नहीं होती और जो अपनी आशा वासना को पूर्ण करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं और मौत आकर उनका गला पकड़ लेती है, तो उस आशा वासना में आकर वो भूत बन के फिरते रहते हैं। प्रेत योनि इसको कहते हैं। हमारी आशा वासना है। इस आशा वासना से बचना चाहिए। कोई आशा वासना मत करो, आशा वासना में मत रहो। आशा वासना की जड़ ख्वाहिश है, ख्वाहिश मत करो। बेख्वाहिशी की ख्वाहिश जब दिल में मेरे आई, फिर ये बता के ख्वाहिश क्या दिल में है समाई। काम ऐसा करो, एक 90 साल का बूढ़ा आम का दरख्त लगा रहा था, पीछे उसका नवासा था। उसने कहा, दादा आम का दरख्त लगा रहे हो, क्या तुम इसका फल खाओगे? तो बूढ़े ने कहा, औरों ने लगाया, हमने खाया। देखो, मैं आपको निर्वासना होने की कहता हूं। औरों ने लगाया, हमने खाया, हम लगाएंगे और खाएंगे। बस काम ऐसा करो, उसकी फल की इच्छा मत रखो। इसको कहते निर्वासना। जहां तुमने फल की इच्छा रखी, अगर उम्र तुम्हारी साथ नहीं दिया, तो ये आशा वासना तुमको प्रेत योनि में फंसाएगी। कलयुग की मिसाल बताता हूं। कलयुग की मिसाल है, बॉम्बे में गोरे गांव है। गोरे गांव में एक महात्मा रहता था और उसी महात्मा के आश्रम के पास कुछ काम हो रहा था तामीर का, और वो बहुत कई सालों से हो रहा था। तो उस तामीरी काम में एक मजदूर था जो सूरज शब्द योग का साधन करता था। साधन की मैं कह रहा हूं, जो आदमी साधन संपन्न है, जो शब्द अभ्यासी है, उसकी शब्द अभ्यास का प्रभाव ऐसा होता है कि प्रेत योनि के जीव जो भटकते रहते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती। मैं इस मिसाल में आपको कह रहा हूं। आशावासना ये संकल्प का एक और हिस्सा है।
तो वहां वो मजदूर काम करता था। क्योंकि सूर्यशब्द योग का अभ्यास ही था, अनायास धन नहीं छिता था, मेहनत करता, मजदूरी करता, अपनी रोजी में पेट भरता और साधन में मस्त रहता था। घट में चांद, सूरज, नक्षत्र को देखता था। जैसे परमदयाल जी कहते थे, मैं जब सोता हूं तो शहतीर में से नक्षत्रों को देखता हूं। वो हालत थी उनकी। यह सूर्यशब्द योग की महिमा। उसी नवा में एक महात्मा रहता था, जहां अन्नदान भी होता था, पूजा होती थी, भक्ति होती थी। एक दिन काम बंद था। वो मजदूर जो सूर्यशब्द योग का अभ्यास करता था, मस्त था, वो फिरने आया। ते महात्मा के आश्रम में आया। 12 बजे का वक्त था, आलस थी, खाना नहीं पकाया था। उसके दिल में एक ख्याल आया कि महात्माओं का जो अन्नदान होता है वो पवित्र होता है, क्या अर्ज है, एक वक्त खा लेंगे। आलस, पकाना, खाना, तो वहां वो अन्नदान में शरीक हुआ, वो खा लिया। जब शाम को अभ्यास में गया, उसको उसका सारा साधन ढुल हो गया। कहा, मेरा धर्मशाला बना दे। ये वाकया गुजरा हुआ है, बंबई का है। उसने कहा, मैं मजदूर, धर्मशाला क्या मैं बना सकता हूं? और उस औरत का आना, ये कौन औरत है? अब उसको खोज लेगी। अब उसने पत्थर उत्थर निकाल लिया, बोला कि ये क्या राज है। सोच सोच के उसने सोचा, ये हालत मेरी जो हालत छिन गई, ये इनका खाना खाने से छिन गई। खाना खाने से छिन गई। वहां गया सीधा महात्मा के पास और कहने लगा कि फलाने रोज मैंने आपका अन्नदान में खाना खाया, वो किसका दान था? महात्माओं के पास लोग आते हैं, दान देते हैं, अन्नदान होता है। और उन्होंने मुनीम को बुलाया, बोला भाई किसका दान है? उसने पोथी पीथी देख के बोला कि 6 महीने के पहले, 2-3 महीने के पहले एक पारसी साहेब पारसी आए थे, उन्होंने 10,000 रुपए का हमको दान दिया। तो 10,000 रुपए के दान से 3 महीने से अन्नदान चल रहा है। तो बोले उनका पता, उन्होंने बंबई का पता दिया, बंबई का पता दिया। ये बंबई चला गया और जिस वक्त ये वहां पहुंचा तो फाटक से मोटर वो बाहर आ रहे थे, ये अंदर जा रहा था। क्योंकि साधु महात्माओं की इज्जत करता था, वो मोटर पीछे लिया, इस साधु को ले गया, अपने ड्राइंग हॉल में बिठाया। तो उसने वो ड्राइंग हॉल में एक बड़ी औरत की तस्वीर थी, वो वही औरत थी जो इसको दिखाई दी। वो औरत वही थी। तो साधु ने कहा, ये औरत कौन है? वो जरा
हिचकिचा, कहने लगे मैं सीआईडी नहीं हूं, पुलिस नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैं एक साधु हूं। तुम साफ साफ कहो क्या बात। तो उसने कहा भाई ये मेरी औरत है, हमारी शादी हुई, हमने ये बंगला बनाया, मैं व्यापार करता हूं, मेरे व्यापार में घाटा आया, तो मेरी औरत को उसके बाप ने, ससुर ने शादी में 10 लाख रुपया दिया था और कहा था कि ये 10 लाख रुपया अपनी बेटी के नाम से मैं फिक्स करता हूं, तुम बेशक इसका सूद खाओ, जब तुम्हारी माली हालत अच्छी हो जाएगी तब इस 10 लाख रुपए से धर्मशाला बना दो। अपनी बेटी को और दामाद को कहा। शादी हो गई। कुछ दिन तो इनका धंधा बहुत अच्छा चला, इसके बाद घाटा आया। तो उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि तू एक 5 लाख उसमें से मुझे दे, ये फिक्स में, और मैं जब मुझे फायदा आएगा तेरे 5 लाख रुपए मैं वापस कर दूं। तो उसने कहा कि मेरे पिता ने तुमको सूद खाने की इजाजत दी है, बैंक का जितना सूद है बेशक तुम खा लो। देखो मैं संकल्प की मिसाल, संकल्प शक्ति की मिसाल कह रहा हूं, बहुत बारीक है। लेकिन असल को मत छेड़ो, बेशक खाओ। आज नहीं बना धर्मशाला, और 10 साल के बाद बनाएंगे, संकल्प हमारा है। मैं आपको नहीं दे, मैं उसको छेड़ती नहीं, मैं पिता का मेरा संकल्प है। और दिल में बड़ा नाराज हो गया। नाराज होकर उसके दिल में ये ख्याल आया, अगर ये मर गई पैसा मुझे ही आएगा। तो उस गोरे गांव के महात्मा के पास जाकर उसने बड़ी, महाराज मेरा संकल्प अगर पूरा हो गया, आपकी दया हो गई, ये लो 10,000 रुपए। उस महात्मा को उसने ये नहीं कहा कि मेरा संकल्प ये है, मैं अपनी स्त्री की मृत्यु चाहता हूं, मगर ये नहीं बताया। महात्मा लोग तो देखते हैं पैसा आ गया, कहे तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाए। 5-6 महीने के बाद उसकी बीवी मर गई। वो प्रेत योनि में फिर रही थी। उसकी आत्मा इस साधु के पास गई। वो जो मर रहा था उसको दृश्य रूप में दिखाई देकर कही, तो मेरा धर्मशाला बना दे। तो साधु बैठा हुआ था, उसने कहा अब मेरे कारोबार में बहुत फायदा है, लाखों रुपए मिल रहे हैं, मुझे कुछ कमी नहीं है, आप अगर बनाओ तो मैं 10 लाख रुपए अभी आपको दे देता हूं। उसने कहा मैं साधु आदमी, हाँ अलबत्ता यह है कि तुम इंतजाम कर दो, कंट्रैक्टर को रख दो, मैं वहां झोपड़ा बनाकर देखते रहूंगा। अनायास भोजन नहीं करता, एक दफा किया गिर गया, पसंद आई, धर्मशाला बन गया,
कोरेगांव में अभी वो धर्मशाला है फारसी, तो वो जब धर्मशाला पूरा हो गया तो साधु के स्वप्न में आकर उस स्त्री ने उस साधु को धन्यवाद दिया कि महाराज मेरी आत्मा मुक्त हो गई आपकी दया, और मैं जा रही हूं। उसकी प्रेत योनि छूट गई। तो संकल्प है, हमारा संकल्प, हम कोई काम करते हैं, बेशक हम शुरू करते हैं परमात्मा का नाम लेकर, उस वक्त हमको भय रहता, क्या पता होए या न होए, क्या पता मैं जिंदा रहूं या न रहूं। जब आधा बन जाता, हमारा संकल्प डगमगाने लगता, हमारे अंदर अहंकार आता। हो सकता है हमारा संकल्प पूरा भी हो, लेकिन कुदरत की मार ऐसी होती है कि हम शांति से नहीं रह सकते, सुख से नहीं रह सकते। घर भी बन गया, घर भी बन गया, संकल्प पूरा भी हुआ, मगर आपको शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसका जवाब यह है, अगर आप साधन संपन्न होते, अगर आपको पूरा गुरु मिला होता और उसने आपको साधन बता दिया होता, उसने आपको शब्द साधन में की राह बताई होते, तो आपका यह हाल नहीं होता। मैंने देखा हजारों का यही हाल है, कई लोगों का यह हाल। यहाँ नावलपल्ली दुर्गया था, नावलपल्ली दुर्गया हमाल था, थैले ढोता था। वो अपनी पगड़ी मेरे पैरों पर रख देता। मैंने कहा क्यों भाई, पगड़ी क्यों रखते हो? कह लगे नहीं, आपके पैरों पर अगर ये पगड़ी रहेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हमने क्या क्या उद्धार होना? तो कहता था जिस वक्त मैं हमाल था, थैले ढोता था, बहुत खुश था, बहुत सुखी था। आज मेरे पास लाखों रुपए हैं, वो सुख मुझे नहीं है, वो सुख नहीं है। मैं कहता था मैं सुखी हूं, मुझे न घर है न दार है, उधर किराए के मकान में हूं, मैं सुखी हूं। कहेगा बेशक सुखी है, मैं चाहता हूं आपके वैसा सुख मुझे भी मिले। मैंने कहा अपने मन को पवित्र रखो। मन अगर हमारा पवित्र है तो उसमें विचार की स्फुरना जो होगी पवित्र होगी, जो मांगोगे वो मिलेगा। मगर बीच में डगमगाना नहीं। अगर मालिक ने बहुत दिया है तो ये कहो कि ये मालिक का दिया हुआ है, ये उसका दिया हुआ है। कुछ हमारे कर्म थे, हमको मिला, शुक्राना करो। ये मत कहो मैंने किया, मैं का निकाल दो। दूसरी, अगर हम सच्चे भी हैं तो पिछले कर्म हमारे रास्ते में आते हैं। कर्म का भोग है। परमदयाल जी कहते थे कर्म भोग या अथवा मौत, कर्म भोग या मौत, ये कहते थे। इन अल्फाज में बहुत माने हैं। इसलिए दोस्तों अपने मन को पवित्र रखो। मन के पवित्र रखने का एकमात्र साधन यह है
कि साधन संपन्न बनो। जिसमें साधन संपन्नता है उसमें परिपूर्णता है, जिसमें परिपूर्णता है वो मालिक की गोद में है। बस अब रहा ये पूजा और ये व्रत और ये नियम, ये लवाजमाते जिंदगी है। इसका प्रभाव भी है और प्रभाव है भी नहीं। बस कैसा बेकारम बाकारम एक लकीर होती है। खत में जो लकीर आप खत लिख के खींचते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बेकारम बाकारम चू खत तो किताब अंदर, खत लिखने में जो लकीर होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाकारम बेकारम चू मध्य हिसाब अंदर, जब हम आंकड़े जोड़ते हैं उसमें वो लकीर मारकर फिर जमा लिखते हैं, वहां वो बाकार हो जाती है। बस बेकारम बाकारम चू खतो किताब अंदर, बाकारम बेकारम चू मध्य हिसाब अंदर। इसलिए जिंदगी ऐसी हो कि हाथ जोड़कर हम मां के गर्भ से निकले और सागर से भी हाथ जोड़ के हम चले जाएं। ये हाथ जुदा होने न पाए। बस सबको राधा स्वामी। मंगलम पुरुषोत्तरो अनाम नाम प्रकाशन मंगलम श्वेताक्ष इधरम तू मंत्र यंत्र है, तंत्र गोप है, संत जन मनरंजनम जो प्रगट गुप्त अशोच निर्मल असम सम शीतल सदा सोई नाथ करुणा पुंज कीजे दास सेवक पर दया धनवार पार अपार मध्य अनंत आदि विश्वेश्वरम तेरी वंदना करे भक्त निस दिन काम खल दल गंजनम जेहि नेति नेति पुकार अगमन गमन भेद को पावहीं जप योग त्याग विराग संयुत योगी ऋषि मुनि ध्यावहीं धन संत रूप कृपा विशेष जो जीवन बल को तारही भज राधा स्वामी नाम सद्गुरु और सकल विसारही धन रूप भूप अनूप निर्गुण सगुण गुणकारी प्रभु धन अजर अमर अनंत शोभा सिंधु हितकारी प्रभु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान दोनों खड़े किसको करूं नमन, शरणागत गुरुदेव की
भगवन दिए मिलाए राधा। आए हैं पहले जहां में हम नहाने के लिए, हम नहीं आए यहाँ होता खाने के लिए। हम दुनिया में हमारा जो जन्म हुआ है यहाँ खुशी के लिए आए। हम यहाँ सुखी होने के लिए आए, खुशी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं सब दुखी है, सब दुखी है। कभी आपने ख्याल किया क्या माँ बाप बच्चे को दुखी होने के लिए जन्म देते हैं? सोचो जरा। उसी तरह वो मालिक क्या हमको जन्म दिया है दुखी होने के लिए? फिर हम दुखी क्यों हैं? सवाल है, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने मकसद को भूल गए। वे साहब कहते हैं, हाथ जोड़ गर्भ में आया, कौल इकरार को पालने। हर जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो उसके हाथ ऐसे जोड़े हुए होते हैं। जो बच्चा पैरों से निकलता है गर्भ से वो मनहूस कहला जाता है, वो ऐसे आता है। यानी क्या? वो इकरार करता है कि मैं जिस काम के लिए आ रहा हूं वो काम करके वापस हो जाऊंगा। लेकिन यहां क्या है, जब गर्भ से बाहर निकलता है कि हाथ खुल जाते हैं, खुल जाता हो। वो किस लिए आया है भूल जाता। फिर ये याद कब आते हैं? जब हम मंदिर में जाते हैं फिर हाथ जुड़ जाते। जब हम महापुरुषों के पास जाते फिर हाथ जुड़ जाते। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हम खुशी के लिए आए, हम खुशी के समंदर से आए। फिर हम दुखी क्यों हैं? हर आदमी ये सवाल करे, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि जिस वक्त आए थे वो अहद, वो सवाल, वो वायदे भूल गए। बचपना एक उम्र है। 6 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा उसी ध्यास में रहता। कभी हंसता है बच्चा, आपने गौर किया होगा, कभी बच्चा हंसता है और कभी रोता है। हमारे घर में खुशी हो रही है, शादी हो रही है, बच्चा रोता है। अगर आप रो, लोग बोलेंगे देखो हमारे वहां शादी हुई है, रोता है। अगर हमारे घर में शादी हो, कोई बड़ा आदमी रोए तो उसको बदशगुनी समझते। अरे हमारे वहां शादी हो रही तो रोता है। लेकिन बच्चा रोए तो बुरा नहीं मानते।
इसलिए बुरा नहीं मानते, वो इस ध्यास में नहीं है